और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब के नजरान में हूती का हमला हुआ है। अरामको की ऑयल फैसिलिटी को दहलाया है। भीषण आग से फैसिलिटी के कई टैंक्स तबाह हुए हैं। हूती के सबा न्यूज का यह बड़ा दावा सुनाकर सर एक बात बताइए, इससे पहले हालांकि हूती इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच तो हम थोड़ा विराम देख रहे हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों का इस तरह से एक्टिव होना, हमला करना, यह क्या किसी खास स्ट्रेटेजी का हिस्सा ईरान की? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, ये अनजान में कहो या जानबूझ के कहो, डेलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली, ये जो हुतीस का मसला है, ये जो फ्रंट है, ये उनका कुछ मतभेद है सऊदी अरेबिया के साथ, यमन का साथ जुड़ा हुआ है, और उनका कुछ है ये ईरान के साथ उनका एफिलिएशन या एफिनिटी जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है, जब उनका जो सुप्रीम लीडर का जो बॉडी को दफनाने जा रहे थे, उसका जो सेरेमनी हो रहा था, फ्यूनरल की जो रीति रिवाज के मुताबिक, तो ईरान ने एक जहाज भेजा था सना एयरपोर्ट में। वो उनके यमन के कुछ विलिंग पार्टिसिपेंट्स आना चाह रहे थे, तो उसी दिन सऊदी अरेबिया फायरिंग किया था सना के ऊपर। एयरपोर्ट को मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पूरा डिस्यूज स्टेटस में उसको पूरा एकदम नकारा कर दिया था। तो वो था एक टर्निंग पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट। उसी के जवाब में हुती जो है, सऊदी अरेबिया अरामको हो, उसके ऊपर फायरिंग दे धमाके करने लगे। तो ये एक नया फ्रंट खुल गया। तो सऊदी अरेबिया कहते रहा कि ईरान की तरफ से फायरिंग आ रहा है, कुर्दिश की तरफ से फायरिंग आ रहा है, वो इनकार करते रहे, लेकिन हम फायरिंग किए नहीं है इराक के मेनलैंड से, तो फायरिंग एक्चुअली आया था हुती से। तो ये जो फ्रंट खुल गया है, अभी हुती दे धमाके। याम्बू पोर्ट है सऊदी अरेबिया का, एक पोर्ट रेड सी की तरफ है, इसके ऊपर लगातार पूरा उसका एकदम नाकारा कर चुके हैं। तो इसीलिए ये जो रेड सी और जो बबल मंदेब का जो चोक पॉइंट है, इसके ऊपर वो कब्जा स्ट्रेट ऑफ हरमूज की तकरीबन बराबर होने लगा है। तो ये जो फ्रंट खुला है, बिल्कुल सर, और क्या इसको हम ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं, ईरान ने वार्निंग दी ही थी कि जो हाल स्ट्रेट ऑफ हरमूज का है, वही बाबल मंदेब का भी होने वाला है। तो क्या उसी तरफ ये हालात रुख कर रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। एक बार फिर से इजराइल के हमले की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेस अल जबल, जी हां, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के बाद महाविध्वंस, आईडी विस्फोट में एक साथ सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। विस्फोट में जमींदोज हुआ है बड़ा रिहायशी इलाका। ये देखिए आप तस्वीरें, दक्षिणी लेबनान में तबाही का सबसे नया और बेहद ही खौफनाक, आप देखिए एक साथ कितने धमाके हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमलों का ये वीडियो। और दक्षिणी लेबनान में इजराइल का प्रचंड हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान के 5 शहरों में एक साथ इजराइल ने कोहराम मचा दिया। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। मेस अल जबल में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह हुआ है। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी फायरिंग के बाद भी दहशत है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के मरकाबा में जबरदस्त धमाका हुआ है। पहाड़ी इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस को टारगेट पर लिया गया। अली अल ताहिर की पहाड़ियों में कब्जे की कोशिश, ये देखिए आप। हिजबुल्लाह कभी नहीं करेगा सरेंडर, सिर्फ ताकत की भाषा समझता है इजराइल। यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजराइल को चेतावनी दी है। इजराइल को 2006 की जंग याद दिलाई है। ईरान के प्रेस टीवी का बहुत बड़ा दावा, तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने 2006 याद दिलाया और यह भी कह दिया कि कभी भी हिजबुल्लाह इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अपनी ताकत से जवाब देगा। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की वार्निंग, हिजबुल्लाह कभी भी नहीं करेगा सरेंडर, यह कह दिया है नईम कासिम ने। इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने चेतावनी दी है और 2006 का जिक्र किया।
2006 में 33 दिनों की जंग की हार याद कर इजराइल, यह हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया। इजराइल से युद्ध अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। नईम कासिम यह बोल रहे हैं, इजराइल से लेबनान का समझौता संप्रभुता का सरेंडर है। जो लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता भी हुआ था इससे पहले, उसे संप्रभुता का सरेंडर बताया नईम कासिम ने। प्रेस टीवी और मेहर न्यूज के हवाले से ये जो खबर है सामने आ रही, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर, ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है? क्योंकि एक तरफ कुछ देर पहले हमने देखा था कि कैसे अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से वार्निंग देना, 2006 का को याद दिलाना इजराइल को, क्या आपको नजर आ रहा है? क्या इसमें कोई खास रणनीति छुपी है क्या इस बयान के पीछे? देखिए, मुझे हंसी आती है ये बात जब सुनता हूं मैं, इनके बीच में सुलह होगा, फलाना ढिमकाना होगा। डेविड और गोलियत के टाइम से, आज से 2500 साल से इनकी आपस की रंजिश चलती आ रही है और अगले 2500 साल चलेगी। आप लिखित में ले लीजिए ये बात। हाँ। क्योंकि ये आपस में सुलह हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल आग और पानी की तरह, कभी इनके बीच में दोस्ती हो नहीं सकती है। हो सकता है चंद साल, 20 साल, 30 साल, या उससे ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 साल हो सकता है कभी पीस आ जाए इस क्षेत्र में। फिर से कोई ना कोई आएगा, फिर से कोई ना कोई इसमें कुछ इस पीस में खलल पैदा करेगा, फिर से अक्टूबर होगा, फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये आपस में दोस्त बन ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन करुणा जी। बिल्कुल, यानी कि ये जो अदावत है वो ऐसे ही चलती रहेगी, बरकरार रहेगी और हमले होते रहेंगे।